पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, तो आंसर होगा तिलहन का। अगला है सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो आंसर होगा दोस्तों पहाड़ों के ढलान पर। ठीक है। तो अगला है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है, तो आंसर होगा चावल। ओके। अगला है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो आंसर होगा तरबूज। ठीक है। तो अगला है कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा राजस्थान। अगला है कि भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है, तो आंसर होगा चाय। ठीक है ना। और अगला है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य कहा जाता है, तो आंसर होगा असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम। ओके। अगला देखेंगे कि किसको भारत में नकदी फसल कहा जाता है, तो आंसर होगा प्याज को। अगला है कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है, तो आंसर होगा 70%। अगला है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। अगला है कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर होगा पहला स्थान है। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, तो आंसर होगा 1966 में। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में, आंसर होगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो आंसर होगा बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ठीक है। अगला है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। अगला भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, आंसर होगा वृष्टि। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। अगला है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आंसर होगा मछली उत्पादन से। अगला है कि बीटी बीज का संबंध है, दोस्तों आंसर होगा कपास से। अगला है कि भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो आंसर होगा एक की। अगला है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो आंसर होगा दक्कन का पठार। अगला है कि तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है, तो आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। अगला है कि यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं, कहाँ पर, आंसर होगा कर्नाटक में। अगला है कि किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है, तो आंसर होगा सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। अगला है कि अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो आंसर होगा भारत में। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। अगला हीरे की खानें पाई जाती हैं, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के पन्ना में। अगला है भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है, आंसर होगा जापान से। अगला भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो आंसर होगा डिगबोई में। अगला है मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो आंसर होगा पेट्रोलियम से। अगला है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है, आंसर होगा बड़ोदरा। अगला है कि भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है, आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की बिजली का उत्पादन होता है, आंसर होगा तापी बिजली का। अगला है किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, आंसर होगा बेंगलुरु को। अगला है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, आंसर होगा तारापुर। अगला है
यूमियम हाइडेट प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ 1 किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? तो आंसर होगा शिलांग के। अगला है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला है ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो आंसर होगा बायोगैस। अगला है पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर से है? तो आंसर होगा पिंपरी। अगला है एचबीजे पाइपलाइन वहन करती है? तो आंसर होगा प्राकृतिक गैस। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा मुंबई में। अगला है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? NH2। अगला है कि रेल संधु है? आंसर होगा राजधानी। यह शताब्दी या वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका। ठीक। अगला है से मतलब समय जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। अगला है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो आंसर होगा जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। अगला है किस भारतीय राज्य में अनुकूलित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है तो आंसर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। अगला है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या था? तो आंसर होगा 382। अगला है कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो आंसर होगा 1961 से 1971। अगला है कि न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान क्या है? हरियाणा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।